सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि चैरिटी वर्कर वीज़ा के लिए कि क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, क्या क्या एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कैसे करना है, एक्सटेंड योर वीज़ा, और क्या इस पे डिपेंडेंट या पार्टनर या चिल्ड्रन जो है इस वीज़ा पे आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो भाई इस वीज़ा पे कोई भी यूके आ सकता है लिटरली। लाइक आपको ना इंग्लिश चाहिए, ना ही हाई क्वालिफिकेशन भी नहीं चाहिए, और काफ़ी ईजी है इस वीज़ा पे यूके आना और काम करना, प्लस में आपको वर्क एक्सपीरियंस लेना। इसमें सेटलमेंट का तो थोड़ा पॉसिबल नहीं है, बट हाँ वीज़ा जरूर स्विच करवा सकते हो। लाइक जैसे अलग वीज़ा में सेटलमेंट तो वैसे बहुत स्टूडेंट वीज़ा पे भी नहीं होते। लाइक वी हैव टू स्विच आवर वीज़ा ऑन अ टियर 4 या किसी और वीज़ा में। ऐसे ही अगर जब PSW ले लेते हैं तब भी हम लोग इस वीज़ा PSW पे भी अपना PR नहीं ले सकते, उस पर भी हम लोगों को स्विच करना पड़ता है वीज़ा। तो इस तरीके का ये वीज़ा है, आपको इस कंट्री में आ सकते हो विदाउट आइलेट्स, विदाउट इवन वर्क एक्सपीरियंस, बट आपको कंपनी से सर्टिफिकेशन स्पॉन्सरशिप लेना है तो आप इस वीज़ा पे आ सकते हो और काम कर सकते हो। तो चलो इस वीडियो के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो इसका जो ओवरव्यू है, तो ये इसको टेम्पररी वर्क या चैरिटी वर्क वीज़ा बोलते हैं इसको। तो यू कैन डू अनपेड वॉलंटरी वर्क फॉर अ चैरिटी, लाइक काइंड ऑफ द चैरिटी वर्क है, बट हाँ इस वीज़ा पे आप यूके आ सकते हो, काम वगैरह कर सकते हो। यू मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसको पहले देख लेते हैं। एक सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप रेफरेंस नंबर फ्रॉम द यूके स्पॉन्सर होना चाहिए। आपको एक स्पॉन्सर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप लेना पड़ेगा किसी यूके जो स्पॉन्सर करती हैं कंपनी, जो चैरिटी वर्क वीज़ा एलिजिबल हैं वो लोग आपको स्पॉन्सर प्रोवाइड कर सकती हैं। और आपके पास इनफ सपोर्ट के लिए फंड होना चाहिए 1270 रुपीज़, जो कि ऑलमोस्ट 1270 पाउंड्स है। सो और आपको P18 और ओवर व्हेन यू अप्लाई, जब आप अप्लाई करोगे वो आपकी एज जो है 18 प्लस होनी चाहिए। तो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप क्या होता है? सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप इज अ यूनिक रेफरेंस नंबर दैट होल्ड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द जॉब you will do and your personal detail. It is not a certificate or a paper document. Your sponsor will give you the certificate of sponsorship. So जो यूके में स्पॉन्सर लाइसेंस अवेलेबल हैं वो लोग आपको दे सकते हैं। उसके लिए आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, कंपनीज की स्पॉन्सर लिस्ट निकालनी पड़ेगी, उन लोगों की ऑफिशियल वेबसाइट पे या उन पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो मनी टू सपोर्ट में इसको 1270 पाउंड्स आपको बैंक में होना चाहिए। तो इसमें बात कर लेते हैं कि कितना टाइम लगेगा आपको। देखो स्पॉन्सरशिप के लिए तो आपको एक यूके स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी से आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप लेना पड़ेगा। फिर इसमें कितना टाइम लगेगा, तो अगर आप यूके से अप्लाई करते हो तो आपको ये देखो इसमें लिखा है ड्यू टू द स्टार्ट वर्क इन द यू कैन अप्लाई फॉर वीज़ा अप टू 3 मंथ्स बिफोर। तो 3 महीने पहले आप अप्लाई कर सकते हो इस वीज़ा को। डिसीजन आपको 3 वीक्स में आ जाएगा अगर आप आउटसाइड यूके अप्लाई करते हो, और 8 वीक्स में आएगा अगर आप इनसाइड यूके हो तो। और कॉस्ट क्या लगेगी इसकी, तो आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करना है, और हेल्थ सरचार्ज तो हर किसी को पे करना पड़ता है, तो 624 पर ईयर आपको पे करना है। और इनफ सफिशिएंट अमाउंट जो कि 1270 पाउंड्स है वो दिखाना है। तो एप्लीकेशन फीस इसमें 259 पाउंड्स है। आप इसमें कितने दिन तक रह सकते हो यूके में, वो है 12 मंथ्स। सो इसमें आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। सो इसमें आप स्टडी कर सकते हो, इसमें आप अपने स्पॉन्सर के लिए आप काम कर सकते हो, पार्टनर और अपने चिल्ड्रन को भी लेके आ सकते हो। तो ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि इसमें स्पॉन्सर और एक तो आपको स्पॉन्सरशिप मिल रहा है, प्लस में आप अपने पार्टनर या फिर अपने बच्चों के साथ इसमें आ सकते हो इस वीज़ा पे। तो आप क्या नहीं कर सकते हो उसमें कि एक कोई भी पेमेंट आप नहीं रिसीव कर सकते हो, और एक कोई परमानेंट जॉब नहीं रह सकते हो, और पब्लिक फंड आप रिसीव नहीं कर सकते हो। तो अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट में सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप फर्स्ट आपको लेटर लगेगा, वैलिड पासपोर्ट एक आपको होना ही चाहिए, एविडेंस ऑफ पर्सनल सेविंग के लिए आप अपना बैंक पासबुक वगैरह दे सकते हो। प्रूफ योर रिलेशनशिप, अगर आप पार्टनर या बच्चों के साथ आ रहे हो तो आपको उसका प्रूफ देना पड़ेगा। और टीबी टेस्ट तो हमेशा यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, तो वो आपको डेफिनेटली देना ही पड़ेगा। और अगर आपका कोई भी सर्टिफिकेट हिंदी में है तो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा। जैसा कि इसमें साफ साफ लिखा है कि ये वीज़ा जो है वैलिड है 12 मंथ्स के लिए। इस वीज़ा पे आप यहाँ पे मैक्सिमम जो स्टे कर सकते हो वो 12 मंथ्स का है, कि जैसे हमें स्टूडेंट वीज़ा पे भी ऑलमोस्ट 12 to 16 मंथ्स का कुछ वीज़ा मिलता है, उसके बाद हम लोग PSW वगैरह अप्लाई करते हैं। तो सेम थिंग आप इस वीज़ा पे लॉन्गर स्टे नहीं कर सकते, PR वगैरह नहीं ले सकते, बट इसमें एक अच्छी चीज ये है कि आप अपने वीजा को स्विच जरूर कर सकते हो किसी और वीजा पे। जैसे सेम PSW पे भी होता है, हम लोग 2 साल का PSW मिलता है, या फिर स्टूडेंट वीजा भी 16 मंथ या 18 मंथ्स का होता है, डिपेंडिंग ऑन यूनिवर्सिटी कौन सा वीजा देती है आपको, कितने दिन का देती है, मतलब कितने दिन का आपका कोर्स है, वो डिपेंड करता है उस पर। इस वीजा को भी आप स्विच कर सकते हो अगर आपको यहाँ पे ज्यादा दिन रहना है। ऑब्वियसली हर वीजा यहाँ पे आपको स्विच करना पड़ता है, लाइक ऑब्वियसली अगर ILR वगैरह है तो नहीं करना पड़ता, बट अगर कोई और अदर वीजा है तो आपको स्विच करना पड़ता है इन
केस इफ़ अगर आपको यहाँ पे लॉन्गर स्टे करना है। और अगर आप इस वीज़ा पे अगर यहाँ पे यूके में आ जाते हो ना, और ऑलमोस्ट जैसे 12 महीने का वीज़ा है, और अगर आप किसी भी एम्प्लॉयर के साथ अगर 12 महीने काम करते हो और उनको आपका काम पसंद आता है, क्योंकि आज की डेट में केयर होम वाले जो है काफ़ी ज़्यादा वीज़ा जो है स्विच करवा देते हैं, क्योंकि मैंने अपनी काफ़ी वीडियोज़ में बताया कि स्टूडेंट जो है ड्यूरिंग स्टडीज़ भी अपना वीज़ा स्विच करवा लेते हैं केयर होम में। तो केयर होम का वीज़ा बहुत ईजी मिल जाता है और टियर 4 में ही आता है, ये स्किल्ड वर्कर वीज़ा में ही काउंट होता है। तो अगर आप 12 मंथ्स का किसी भी एम्प्लॉयर के अंडर आपको एज अ केयर वर्कर या स्किल्ड इस पे आते हो, चैरिटी वर्क वीज़ा के अंडर यूके में आ जाते हो और अच्छे से अपना पूरा 100% देते हो, और देखो आपका एक्चुअल में इंटरेस्ट भी होना चाहिए, और अगर आप इंटरेस्ट अपना दिखाते हो, अच्छे से काम वगैरह करते हो, तो ऑब्वियसली कोई भी एम्प्लॉयर जो है उस कैंडिडेट को नहीं जाने देगा, राइट। वो उन लोगों के लिए यार स्पॉन्सर करना कोई बड़ी बात नहीं है। किसी भी केयर वर्कर, मतलब जितने भी केयर एजेंसी है या केयर होम वगैरह है, उन लोगों के लिए एम्प्लॉइज़ को स्पॉन्सर करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजिली ये लोग स्पॉन्सर कर देते हैं। बट हाँ, आपको काम अच्छा आना चाहिए। ऑब्वियसली जब आप 1 साल तक काम करोगे तो आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इस वीज़ा पे आके आप अपना वीज़ा ज़रूर स्विच करवा सकते हो। तो ये सबसे अच्छी बेनिफिट है, और इसका मतलब यही तो प्लस पॉइंट बहुत तगड़ा है कि आप यहाँ पे विदाउट एनी आइलेट्स, विदाउट एनी हायर क्वालिफिकेशन आ सकते, प्लस में वीज़ा स्विच भी करवा सकते हो। तो अगर किसी एम्प्लॉय के अंडर अगर आप 12 महीने काम करते हो तो ऑब्वियसली वो आपको स्पॉन्सरशिप आई बिलीव की दे देना चाहिए। कोई भी अमाउंट अर्न नहीं कर सकते। तो मतलब जिसने भी आपको स्पॉन्सर दिया है, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप दिया है, उसके अंडर आप काम तो करोगे, लेकिन वो आपको कोई पे नहीं देगा। तो माइट पॉसिबल कि आपको वो फूड अलाउंस कुछ दे सकता है, या अकोमोडेशन के लिए पैसे दे सकता है, या अकोमोडेशन दे सकता है। डिपेंड्स जो आपका एम्प्लॉयर है वो किस तरीके की आपको सर्विस दे रहा है। तो आप इसमें अर्निंग नहीं कर सकते हो, बट हाँ, तो वो आपको एज अ सैलरी कुछ नहीं दे सकते, बट हाँ कुछ भी सपोज करो बोनस हो गया, या पॉकेट मनी हो गया, या अलाउंस हो गया, इस तरीके का अमाउंट वो कुछ भी कंसिडर करके दे सकते हैं। बट हाँ, मोस्ट प्रोबेबली आई बिलीव कि अकोमोडेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। आई थिंक फूड अलाउंस भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो क्योंकि ऑब्वियसली जब वीज़ा का नाम ही चैरिटी है, तो ऑब्वियसली आप चैरिटी करने आ रहे हो, यहाँ पे इनकम करने नहीं आ रहे हो, लेकिन आप अपना वीज़ा स्विच कर सकते हो, और एम्प्लॉयर जो है आपको ऐसा कोई भी अलाउंस करके अगर अमाउंट देना चाहता है तो वो दे सकता है। अकोमोडेशन दे सकता है, फूड अलाउंस हो गया, ग्रोसरी हो गया, या अकोमोडेशन अलाउंस कुछ भी हो वो दे सकता है, लेकिन एज अ सैलरी आपको वो नहीं रख सकता, या फिर आपको वो सैलरी नहीं दे पाएगा। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे चैरिटी वर्कर वीज़ा सर्च करना, मैं लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर जाओ, सर्च करो, अपनी रिसर्च खुद से करो। देखो सारी डिटेल्स मैं एक्यूरेट नहीं बता पाता हूँ, तो आप भी खुद से अपने एनालिसिस और रिसर्च वगैरह करो। तो इसको अप्लाई कैसे करना है, देखो मैं डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा चैरिटी वर्कर वीज़ा का। आप अपने से रिसर्च करो, अप्लाई करो। और भाई अप्लाई करने में क्या ही दिक्कत है, जैसे मेरे से काफ़ी सारे लोग इंस्टा पे डीएम करके पूछते हैं कि कौन सी कंपनी है ओवरसीज़ में जो आपको स्पॉन्सर प्रोवाइड कर सकती है, या फिर ओवरसीज़ से डायरेक्ट स्पॉन्सर वर्क वीज़ा पे बुला सकती है। सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप मैं डिस्क्रिप्शन में जो लिंक छोड़ रहा हूँ ये ऑफिशियल है, और उस पर जाके आप अपना अप्लाई करो, सर्च करो किस तरीके से कर सकते हो, डॉक्यूमेंट वगैरह अपना रेडी कर लो, ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं चाहिए, और अप्लाई करो। और देखो क्या पता आपकी किस्मत में अगर यूके आना लिखा हो विदाउट एनी पैसे खर्च करके, तो भाई आ सकते हो। और ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो काफ़ी ज़्यादा पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर स्टूडेंट वीज़ा पे नहीं आ सकते, और जिनको एक्चुअल में वॉलंटरी वर्क करने में इंटरेस्टेड हो। ऑब्वियसली यार कोई भी कर लेगा वॉलंटरी वर्क, अगर 12 या 10 महीने का वीज़ा 12 महीने का तो वीज़ा मिल ही रहा है। और ऑब्वियसली अगर आप इस वीज़ा पे आते हो, लाइक स्विच करने की जो अपॉर्चुनिटी है ना, वो लाइक साइड बाई साइड आप अपना पार्टनर भी लेके आ रहे हो, प्लस में अपना फुल टाइम जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हो, लाइक जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है, सीवी कवर लेटर। और आप 8 या 10 महीने जितने भी टाइम आप काम करोगे, भाई आपको यूके बेस्ड जो है एक्सपीरियंस होगा ना, उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। तो जो आपको एक्सपीरियंस होगा यूके बेस्ड मार्केट का, तो उसके बेस पे आई बिलीव कि आप कोई भी एम्प्लॉयर ढूंढ लोगे, लाइक विद इन 5 मंथ्स या 4 मंथ्स का टाइम अपने लिए निकाल के। सो इस वीज़ा पे डिपेंडेंट, और जैसे कि मैंने बताया कि चिल्ड्रन वगैरह अगर आपके बच्चे वगैरह हैं तो आ सकते हैं, कि नहीं आ सकते, तो ये डेफिनेटली आ सकते हैं, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है जो भी वीज़ा अप्लाई कर रहा है, सपोज करो हस्बैंड अप्लाई कर रहा है और उसकी जो वाइफ है एज अ डिपेंडेंट, या उसके बच्चे एज अ डिपेंडेंट आ सकते हैं, बट उन लोगों को भी सेपरेट एप्लीकेशन करनी पड़ती है। इवन दो स्टूडेंट वीज़ा पे भी अगर कोई हस्बैंड आता है या वाइफ आती है, तो उनको भी सेपरेट एप्लीकेशन करनी पड़ती है, हेल्थ चार्ज सेपरेट पे करना पड़ता है, और जो एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह है वो सेपरेटली पे करनी पड़ती है। तो ये मेरे को यहाँ की यूके गवर्नमेंट की बहुत बेकार चीज़ लगती है। लेकिन डिपेंडेंट अगर आता है, सपोज करो हस्बैंड या वाइफ दोनों में से एक ने अप्लाई किया है, और डिपेंडेंट जो है भाई उसके लिए कितना अच्छा बेनिफिट है, दे कैन वर्क फुल टाइम मतलब ऑब्वियसली 40
आवर्स। तो 40 आवर्स अगर वो काम करता है, एक नहीं काम कर रहा है और एक काम कर रहा है, तब भी बहुत अच्छा अमाउंट है, क्योंकि आप इस वीज़ा पे आके ऑलमोस्ट फ्री में आ रहे हो यहाँ पे। तो आपको लाइक ना कोई कॉन्ट्रैक्ट रहेगा ना कुछ होगा। और जो डिपेंडेंट है वो तो भाई फुल टाइम काम कर सकता है। तो ऑलमोस्ट अगर 2000 पाउंड या 3000 पाउंड भी कमा लेता है डिपेंडेंट 40 घंटे काम करके, तो भाई क्या ही बुरा है। लाइक एक ऑलमोस्ट फुल सेविंग्स हो रही है। अगर उसको अकोमोडेशन स्पॉन्सर वाले की तरफ से मिल जाता है तो भाई कोई अकोमोडेशन या इलेक्ट्रिसिटी कुछ पे नहीं करना उस बंदे को। मतलब ऑलमोस्ट जो है 2-2,500 या 4000 जितना भी आप कमा पाओगे, लाइक डिपेंडेंट जितना कमा पाएगा, वो ऑलमोस्ट आफ्टर टैक्स डिडक्शन जो भी होगा वो सारा अमाउंट आप ही का बचेगा। तो सेविंग्स के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा वीज़ा है। अगर आप एक्सटेंड भी अपना वीज़ा करवाते हो तो आई बिलीव कि आपको मिल जाना चाहिए स्पॉन्सर, दूसरा स्पॉन्सर जो है, क्योंकि आप 12 महीने से ज़्यादा रह नहीं सकते हो, लेकिन आप अपना वीज़ा स्विच जरूर कर सकते हो। तो भाई ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैंने वीज़ा और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके अप्लाई करो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।